या अल्लाह मुझे सब्र दे, भला कौन मेरी बहन को अगवा कर सकता है? कौन? कम इन। थैंक यू सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां लाओ। पीछे हटो। फुटेज में आप भी नजर आ रहे हैं नईम साहब। जिस लड़के से आप दिन में मिले वही रात में वापस आया था। वो मेन गेट से अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। हम समझे कि शायद वो अलार्म की वजह से घर में दाखिल नहीं हो पाया, लेकिन वो सुबह तक गाड़ी में ही छुपा रहा। यानी मेरी बहन गाड़ी में सुबह सुबह दाखिल हुई। एक मिनट। मैं इस कमीने को जानता हूं सर। मैंने इसका आईडी कार्ड चेक किया था। इसकी माँ का नाम, इसके बाप का नाम, हर चीज मालूम है मुझे इसके बारे में। मैंने डिपार्टमेंट को उसकी रिपोर्ट दी थी। जाओ पता करो, बाकी का रिकॉर्ड लेकर आओ उसका। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक गाड़ी तलाश की तुमने? नहीं नईम साहब। तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बस करो ऑफिसर, रिलैक्स रहो। तुम जाके गाड़ी तलाश करो। जो आपका हुक्म मिस्टर प्रोसिक्यूटर। रुको यहां, सुना नहीं? चलो बाहर निकलो, चलो। चलो आगे। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। खामोशी से चलती रहो, जल्दी। ओह खुदा। पीछे क्या देख रही हो? चलो। यहाँ कोई शोर है? मत मचाओ, मुंह बंद रखो। कम इन। नईम साहब, यलमाज एहसान नाम है, उसका एड्रेस मिल गया है। तुम शाहीन सहगल के आदमी हो ना? कौन है वो? तुम नहीं जानते? मुझे पहचाना तुमने? हाँ, पहचानती हो मुझे? बोलो। नहीं। सोहान का बेटा हूं। मेरे बाप को मारा तुमने। मैंने तुम्हारे बाबा को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुमने ही मारा था। अगर तुम कोशिश करती तो वो बच जाते। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में अंधेरे छा गए। अगर तुम्हारे साथ ये सब हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ। मेरे पापा मर गए। जानती हो, तुम्हारी वजह से हम लोग यतीम हो गए। मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे बाबा को बचाने की पूरी। बस बंद करो, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें मारकर अपने बाबा का बदला लूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यलमाज! यलमाज! यलमाज कहाँ है? ऑफिसर, काम डाउन। यलमाज कहाँ है? नहीं, सब्र करो। हेलो, क्या यलमाज तुम्हारा भाई है? इस वक्त वो कहाँ है? कल से घर नहीं आए। तुम्हारे मम्मी पापा? अम्मी काम पर गई हैं। और पापा? मर गए हैं वो।
तुम्हारी अम्मी कहाँ काम करती हैं? वो लोगों के घरों में काम करती हैं। ओके बेटा। अब बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? देखो मेरा यकीन करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं कैसे है। मान लूं मैं तुम्हारी बात? झूठ बोल रही हो। मेरे बाबा की मौत की वजह सिर्फ तुम ही हो डॉक्टर। कभी कभार हम कोशिश के बावजूद भी अच्छे नहीं बन पाते। जो इंतखाब तुम्हें कुदरत ने दिया, क्या वो अच्छा बनाता है तुम्हें? अब तुम्हें मरना होगा। कहाँ हो तुम फरहत? मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ फरहत, बचा लो मुझे। फरहत, भाग जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे, भाग जाओ। देखो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। रुको, गोली मत चलाना। मेरे पैसे निकालो। जी बोले अंकल।
तुम इस वक्त कहाँ हो यूनुस? मैं वहां हूं जहां वो लड़का आने वाला है। वो बस पहुंचने ही वाला है। उसके आते ही उसे खत्म कर दूंगा। अगर वो आसिल को मारने में नाकाम भी हो गया तो आप फिक्र मत करें। काम होते ही मुझे बता देना। ठीक है अंकल। एपिटाइजर के तौर पर जल्दी कुछ भेजिए प्लीज। जी पुलिस स्टेशन। एक खबर देनी है मुझे। आसिल सिनार को यलमाज ने अगवा किया है। वो इस वक्त शहर से बाहर जंगल वाले बस स्टॉप के करीब मिलेगा। काम खत्म होने के बाद अगर तुम पकड़े गए तो क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि मैंने अपने बाप का बदला लिया। ओ खुदाया, वो कहेंगे कि तुम्हारे बाबा को मरे हुए 3 साल हो गए, तो तुम्हें इंतकाम लेने का ख्याल अभी क्यों आया? बात सुनो, इस आदमी को देख रहे हो ना? कहना कि ये तुम्हारे पास आया और पैसा दिया इस काम के लिए। तुम इस आदमी से इससे पहले कभी नहीं मिले थे, नाम भी पता नहीं था। फिर एक दिन टीवी देखते हुए तुम्हें ये नजर आया और तुम्हें पता चला कि इसका नाम फरत अरसलान है। इसने तुम्हारे बाप का नाम लेकर तुम्हें उकसाया और ये काम करने पर तुम्हें मजबूर किया, समझ गए? तुम ये नाम याद रखो। ज्यादा से ज्यादा 3 साल, फिर नई जिंदगी। ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। जब तुम जेल से बाहर आओगे ना, तो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जिंदगी का मयार बेहतर होगा। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी कैसा लग रहा है ये? बहुत जच रहा है ना इन पे। अदीरा मैडम, आप ये वाला ट्राई कीजिए ज़रा। नहीं, ये ठीक है। आप क्या कहती हैं इस बारे में हाजरा मैडम? बहुत अच्छा है, जानलेवा है ये। चलो ठीक है, मैं पहले वाला ही रख लेती हूँ, वो बेहतर था। ये फाइनल है। जी तो आपा, आपको लगा वो आपकी मानेगी? जो जोड़ा आपने पसंद किया वो तो फेंक के ही चली गई। इसका क्या मतलब हुआ भला? यानी वो मानती है कि मेरा फैसला अहम है। जी उसका यही मतलब है, मगर अब हमें इन हालात में क्या करना होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, लोगों को हम क्या जवाब देंगे? ये कैसे सच हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब? कैसे इतनी बड़ी गाड़ी सारी फोर्स की नजरों से कैसे बच सकती है भला? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हमें एक नामालूम इत्तला मिली है कि वो लड़का जंगल की तरफ जो बस स्टॉप है वहां पे मिलेगा। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया।
तुम वहां इतनी देर से क्यों पहुंचे? ट्रैफिक ज्यादा थी। इस शहर की आबादी तो बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 20 मिलियन तो होगी ना, हाँ तकरीबन इतनी ही। इसीलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लोगों की इस भीड़ में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जहां तक मैं देख रहा हूं यहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें ठंड लग गई है। हाँ कुछ ऐसा ही है। अपना ख्याल रखा करो। क्या हो सकता है, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड है और पिछले 2 दिनों से मैं इसी हालत में हूँ। ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें तो बुखार है। वो शाहीन का आदमी था। ये बात गलत है। तुम ये कैसे जानती हो? उसने मुझे सब कुछ बताया। वो समझता है कि मैंने उसके बाप को मारा है। उसके बाप का मैंने ऑपरेशन किया था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी मगर वो सेहतयाब ना हो सका और उसकी मौत हो गई। बस इसी वजह से वो लड़का मुझे अपने बाप का कातिल समझता है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम पर मुझे पूरा एतमाद है। खैर बताओ, तुम्हारा जख्म ठीक है? ठीक है, वैसे भी जख्म मुझे तकलीफ नहीं देते। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने भाई को बता दो कि तुम ठीक हो। वैसे भी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर पहुंच गई होगी और उसने नईम को सब बता दिया होगा। आसिल, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ भाई, इस वक्त फरहत के साथ हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो? भाई कहा ना मैंने, मैं अब ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हैं हम? घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं भाई। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ठीक है आसिल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखो। आसिल ठीक है? हाँ ठीक है। वो आबरू ने बताया था कि फरहत उसके पीछे गया है, वो ला रहा है उसे। जानता हूँ, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, लेकिन ये मामला शाहीन सहगल का है। पहले उसने मुझ पर हमला किया और अब इसकी बीवी पर। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन है। सब मुमकिन है। अब इस शलमास को पकड़ना है। मेरे हाथ लग गया तो मुंह खुलवाऊंगा इसका मैं। अरे ये तो कमाल हो गया। जमीन पर लेट जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, तुमने तो क्या कुछ भी कसूर नहीं है मेरा? किया। ये तो हम तुम्हें छोड़ सिर्फ दे मुझे। एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। पकड़ो इसे, ले चलो। बच्चे, 2 बुरी खबरें हैं तुम्हारे लिए मेरे पास।
पहली बात कि तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी बुरी खबर यह कि तुम्हें मैं गिरफ्तार कर रहा हूं। ले चलो इसे। नजरें नीचे करो अपनी। खुश आमदीद मिस आसिल भाभी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम घर आते ही फिर शुरू हो गए। इतने सवाल मत क्या करो डॉक्टर। हो जाओ शुरू। क्या तुम ऐसे ही बोलती रहोगी? रुको, मैं जरा अंदर जा रही हूँ, ठीक है? जो मैंने कहा था वो ठीक है ना? खूब जोड़ी है ये। मैं तो पहले ही जानती थी ये दोनों अलग नहीं हो सकते। हम सबको लगता है कि वो लड़ते रहते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। उन दोनों को देखकर मैं अपना सोचने लगती हूँ। हमारे दरमियान कुछ है? क्या कहा? नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन शर्म आती है। पूछो। तुम्हें सब गुलशेर कहते हैं, असल नाम क्या है? बताओगे नहीं मुझे? पहली बार कोई नाम पूछ रहा है। तुम्हारी मर्जी। मेरा नाम रमजान है। रमजान अच्छा नाम है। मैं अब चलती हूँ। डेजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? कितनी कमजोर हो गई हो तुम, है ना? तुम रूम से बाहर मत आना। जब मेरा दिल करेगा मैं बाहर आऊंगी। मैंने तुम्हें कहा कि मत आना, क्योंकि हर बात की कोई वजह होती है, समझी तुम? तो अब मुझे फिर इस कमरे में बंद रहना पड़ेगा क्या? सो जाओ तुम, तबीयत ठीक नहीं। सो जाऊंगी। वैसे तुम बीमार कर देते हो। मेरी वजह से तुम नहीं, बाकी लोग बीमार हैं। डेजी, वैसे तुम इतने सख्त दिल इंसान के साथ कैसे रह लेती हो? हाँ, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। अरे, नईम सिनार की इन्वेस्टिगेशन में खुशामदीद। यलमास, ये क्या है बेटा? तुम्हारी उम्र से ज्यादा तुम्हारे जराइम हैं। मगर मेरे ख्याल में तुमने कोई भी जुर्म नहीं किया देखा जाए तो। तुमने तो बस गाड़ियों की एक कलेक्शन की है। तुम तो हमारे रोज के मेहमान हो। तुम्हें वीआईपी कार्ड बनवा देता हूँ ताकि तुम्हें आने जाने में कोई मसला ना हो। मैंने कुछ नहीं किया भाई। हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। जाहिर है तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना। तो पहले तुमने कभी किसी को हैरेस किया, ना तुमने रेप की कोशिश की, ना चोरी की। जाहिर है चीजें चाहिए हो तो चुराई जा सकती है ना। जाहिर है कोई तंग करेगा तो उसे मारने की कोशिश भी करोगे। देखो, जब तुम्हारे जैसे सफाक लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं ना, मेरा दिल चाहता है कि उनकी खोपड़ी में गोली घुसा दूं फौरन। देखो, अब मुझे जो भी हुआ वो साफ साफ बताना। डॉक्टर आसिल सिनार को किसके कहने पे अगवा किया? क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था या लालच दिया था? तुम्हें मैंने क्या कहा था? हाँ, कि ये बात फरहत को ना बताना, वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर मैंने ये बात फरहत को बता ही दी है तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आंटी? हाँ, मैं परेशान हूँ। वो मेरा बेटा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वैसे तो हर माँ को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, लेकिन जहाँ तक बात रही फरहत की, तो जिस वक्त उसको आपकी मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उसको वो नहीं दी आंटी। मैंने जो कुछ भी किया, इसके बारे में सवाल करना तुम्हारा हक नहीं, समझ गई तुम? मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ दोबारा वापस आओ। वो तुम्हें क्यों इस घर में वापस लेकर आया, मैं वजह जानना नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने बाप और बेटे को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने पैदा बस किए गए। कीजिए आंटी, बहुत बोल लिया आपने। मेरी बात सुने, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती जिससे आपका दिल दुखे, और आपकी मेहरबानी होगी मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी मत करें। एक और बात, फरहत मुझे छोड़े या रखे, इसकी भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। शुक्रिया।
खैरियत है ना बेटा? तुम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। लोगों को मुझसे काफी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप डॉक्टर को कुछ नहीं कहेंगे। क्या आसिल के साथ कुछ हुआ है? तुमने तो कहा था कि तुम दोनों अलग हो गए। जानता हूं कि एक बार फिर आपने डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की है, जबकि मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मगर आप शायद समझना नहीं चाहते। जहां तक मैं समझा हूं, आसिल के साथ कुछ हुआ है फिर से, और हमेशा की तरह इस बार भी इल्जाम मुझी पर आएगा। आपके ही आदमी ने उसे किडनैप करके मारने की कोशिश की है। उसने उसे एक दिलचस्प कहानी भी सुनाई। दरअसल उसे नईम ने पकड़ा और अब वो जल्द ही सब कुछ बता देगा और मैं जान जाऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्या अब भी आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लाजमन ये शाहीन है। दरअसल मेरी मौजूदगी नेमत के लिए एक नेमत है, क्योंकि वो लोगों को कहता है ये भी शाहीन ने किया, वो भी शाहीन ने किया, क्योंकि मैं बुरा हूं। हाँ, मुझे बुरा बना के वो खुद फरिश्ता बन जाता है। शाहीन सहगल हूं मैं। मुझे नहीं लगता। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि इस केस में कुछ आदमी बचे हैं उसके, वो जिन्होंने गाड़ी और हथियार तुम्हारे दरवाजे पर छोड़े। ये कहानियां मुझे मत सुनाइए। आप जानते हैं कि मैं इन पर यकीन नहीं रखता। उस आदमी ने आसिल को बताया कि आसिल की वजह से उसने अपने बाप को खो दिया और अब वो उससे अपने बाप का बदला लेना चाहता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब झूठ है। अजीब बात है, एक बार फिर मैं मुजरिम हूं। पता नहीं तुम कैसे इन सारे मामलात की कड़ियां जोड़ लेते हो। कोई भी किसी को मारने के लिए 3 या 4 साल तक इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके पर ही मार देता है। इससे जाहिर होता है कि किसी और ने उसे उकसाया है। मैंने तुम्हें पहले भी खबरदार किया था कि शाहीन बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपसे शाहीन के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। आपको समझ क्यों नहीं आती? और वैसे भी अगर शाहीन के आदमी यहां आते हैं तो मैं उन सबको एक एक करके मार डालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, आपको डरने की जरूरत नहीं। हमारे बीच एक डील हुई थी, याद है ना आपको, कि आप डॉक्टर और मेरे भाई बहन को कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं वादा नहीं भूला और उम्मीद है कि आप भी नहीं भूलेंगे। वो सब बोल देगा। दुआ कीजिए कि आपका नाम ना ले। देखो बेटा, खुदा तुम्हारे बाबा को जन्नत में जगह अता करे, ये बात कई बार मैं पहले भी तुमसे सुन चुका हूँ। उसने मेरे बाप को मारा था, इसी वजह से मैंने उसको मारने की कोशिश की। बात सुनो बेटे, तुम्हारे पास से बहुत से पैसे मिले हैं। तुमने क्या हम सबको बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, क्या तुम्हारी इतनी कीमत है? क्या बेचा इन पैसों के बदले तुमने? हाँ, किसी दोस्त ने मुझे ये पैसे दिए थे। मेरी तरफ देखो, झूठ मत बोलो। मदाखलत करो। तुम 3 साल पहले भी जेल में गुजार चुके हो और तुम्हें अब ख्याल आया कि तुम अपने बाबा का इंतकाम लोगे। मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने फिर झूठ बोला मुझसे। अब मुझे सच बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। नईम साहब रुकिए। तुम पीछे हट जाओ। नहीं, छोड़ो इसे, हटो। नईम, पीछे हटो, हटो। यूनुस, तुम बर्बाद हो गए। मुझे ऐसा नहीं लगता अंकल। वो लड़का पकड़ा गया है, अब वो जबान खोल देगा। बेफिक्र रहिए, मैंने उसे समझा दिया था कि क्या कहना है। आप मेरे पास आ जाएं। जब आप ये सुनेंगे कि वो क्या बोलेगा, आप शफकत से मेरा माथा चूम लेंगे, खुश हो जाएंगे आप। कहाँ हो तुम? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते तुम। उसको इन्वेस्टिगेट करना मेरा हक है। कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें। तुम एक ऑफिसर हो। प्रोसिक्यूटर साहब, मामला अगर आपके भाई का होता और आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे तमाम सजाएं कबूल हैं, लेकिन मेरी इस कैफियत के बारे में कुछ भी फैसला करने से पहले खुद को मेरी जगह रखें। वो लड़का जो अंदर बैठा हुआ है, मुझे उससे कुछ पूछना है। आप बीच में नहीं आएंगे प्रोसिक्यूटर साहब।